Very good morning students, how are you all? I hope all will be fine. So in the last video we have discussed about the introduction of chapter 1 of exercise 1.1 and now we are going to start exercise 1.1, right? Chapter 1 relation and function. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट दिए गए हैं वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद लें और 1.1 को समझें। तो बिना देरी के आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट करें और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ बचे हुए क्वेश्चन। फर्स्ट के ये पार्ट है, ये देखिए मैं थोड़ा सा और आगे कर रहा हूँ। ये फोर्थ पार्ट ये था, ये रिलेशन आर इन द सेट जेड इंटीजर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन एज रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई का और एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट है और मैं दिखा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट के ना कुछ ई पार्ट और हैं, देख पा रहे होंगे आप, दिस वन राइट। लास्ट क्वेश्चन है रिलेशन दे रखा है एक्स एंड वाई का, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो स्टूडेंट फर्स्ट की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 और डॉट डॉट करके मतलब है कि कंटिन्यूस चला जा रहा है 14 तक। डिफाइंड एज अ रिलेशन एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मैं ध्यान दिलवाता हूँ आपको कि मुझे रिफ्लेक्शन शो करना था, इसमें रिफ्लेक्सिव दिखाना था कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तब मुझे ये सेम आना चाहिए थे। यही तो थी कंडीशन। अगर मैं इनको सेम रख दूँ तो ये कंडीशन हो जानी चाहिए। चेक करो और ध्यान दो। अगर मैंने लिखा x इक्वल टू वाई, क्योंकि उसकी कंडीशन ये थी दोनों जो हमारे एलिमेंट हैं वो सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। आई होप लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो फिर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ध्यान दें कि ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। तब मैंने x इक्वल टू वाई रखा। कंडीशन यहाँ पर ये है कि जब मैं x की वैल्यू यहाँ रखूँगा या y की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो इक्वल 0 आना चाहिए, इक्वल 0 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। चेक कर पा रहे हैं आप? देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने रखा तो 2x इक्वल टू 0 थोड़ी हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 होगा, राइट? या 2x माइनस 2x होगा तब 0 होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। इज इट क्लियर ना? अरे इज इट क्लियर ना? चलिए तो बी देखते हैं। बी की कंडीशन क्या थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, देन क्या होगा? वो सिमेट्रिक होगा। उल्टा देखना, उल्टा दिखता हो, मिरर की तरह दिखता हो। मिरर की तरह तो नहीं है, बट आपको एक रिलेशन बताया था, तब आपको कुछ एक आइडेंटिटी बताई थी, पहचान बताई थी कि कैसे सिमेट्रिक होता है। देखिए अगर मैं ये लिखता हूँ कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 और फिर मैं लिखता हूँ 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं भाई, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। और नहीं है तो फिर ये क्या होगा? सिमेट्रिक कैसे हो जाएगा? सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट थर्ड रिलेशन पर चलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। कंडीशन क्या थी इसकी? ये थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। अब चेक करो, जब 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ध्यान देना, चेक करना, और 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, तो क्या पॉसिबल है कि 3x माइनस जेड इक्वल टू 0? भाई कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं बनेगा ना, इसलिए इसमें तीनों ही नहीं होंगे। आप बात समझ पा रहे हैं ना? हमें वही रिलेशन फाइंड करने, वही रिलेशन चेक करने जो हमने तीनों बताए थे। और इसमें बोला गया है आपको कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव। मैं आपको क्वेश्चन भी दे चुका हूँ, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, और ये समझने की कोशिश करें। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं कि रिलेशन दे रखा है एक्स एंड वाई में और एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ओके, तब फर्स्ट कंडीशन में मुझे रिफ्लेक्सिव दिखाना है। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए ना मुझे दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए ना। तब मैं क्या करूँगा? एक्स इक्वल टू वाई रखता हूँ, तो मैंने रखा वाई इक्वल टू एक्स रख दो, बातें की है। तब स्टूडेंट्स मैंने एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया, और 0 भी एक इंटीजर है, इसका मतलब तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसका मतलब तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि कंडीशन दे रहा है।
सेकंड कंडीशन मुझे दिखानी है, यहाँ ट्रांजिटिव थोड़ा गलत लिखा है, ये सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि x माइनस वाई एक इंटीजर है, अगर इसको चेंज कर दूँ इसकी पोजीशन y माइनस एक्स तो वो भी तो एक इंटीजर होगा। चेक करो और ध्यान दो भाई, ये कर ये पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इंटीजर होते हैं। चलिए, तो ये सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे ट्रांजिटिव भी गड़बड़ है, कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। ओके, तो ये सी पार्ट है। सी पार्ट क्या कहता है कि मैं आपको एक इसकी आइडेंटिटी और जो रूल बता देता हूँ, जो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ए बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर दोनों हैं तो ये तीसरा कंडीशन फॉलो करेगा। तो वही है कि एक्स माइनस वाई इंटीजर है, पलट दिया मैंने या वाई जेड कर लिया तो इंटीजर हुआ। तो एक्स और जेड उन्हीं में से लिए हुए जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको करूँगा डिफरेंस, तो वो भी इंटीजर आएगा, प्लस का हो या माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस दोनों ही इंटीजर में बिलोंग्स करता है, राइट। तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप पहले देख चुके हैं, वीडियो को पॉज करके आपने देखा था, उसको खुद करेंगे और बचे हुए पार्ट भी आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते ही, बहुत ही ईजी है, सब कुछ ईजी है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। स्टूडेंट्स बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन कहते हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसकी जो लैंग्वेज है ना बड़ी प्यारी है, शो करना है, बड़ी दिक्कत आ गई बच्चों के लिए शो करने वाली बात में। तो चलो देखते हैं, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर की बात करें, डिफाइंड एज, क्या डिफाइन किया गया है कि ए बी का कोई रिलेशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। चेक करो और ध्यान दो, इस चीज़ को ध्यान दो कि रिलेशन का क्या कंडीशन दी गई है हमें कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब क्या कहते हैं इस बात में हम देखते हैं। और फिर ये भी चेक करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। भाई फिर है क्या, कुछ भी नहीं है, ये शो करना आपको। चलो देखते हैं एक बार। फर्स्ट है कि मुझे रिफ्लेक्सिव को शो नहीं करना, रिफ्लेक्सिव को दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तब मैं क्या करता हूँ, सॉरी, ए इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। कंडीशन को ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। अगर मैं कंडीशन 2 and 2 लेता हूँ, चेक करो ध्यान दो, तो पहला 2 मीन्स ए इज़ लेस देन इक्वल टू सेकेंड के स्क्वायर। तो भाई ये कंडीशन तो फॉलो हो रही है ना, इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस देन तो है ना। लेकिन ऐसे कोई भी कंडीशन लेंगे होल नंबर में, इंटीजर में, तो वो फॉलो करेगी। लेकिन मुझे मतलब नाइदर ट्रांजिटिव दिखाना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव दिखाना है और सिमेट्रिक दिखाना है, मतलब कि सारे नेगेटिव दिखाने हैं। तब मैंने क्या किया, मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया। कौन सा, एक रेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर है ना, रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और रेशनल का। तो मैंने एक रेशनल लिया, रेशनल में क्या लिया, 1/2, राइट। अब मैं इस कंडीशन को देखता हूँ, तो ये 1/2 इसका स्क्वायर की 1/4, ये कंडीशन गलत हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही उसको, क्योंकि 1/2 इज़ नॉट लेस देन इज इक्वल टू 1/4, 1/4 छोटा है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही, आप देख पा रहे हैं ना, 1/4 छोटा है ना 1/2 से, लेकिन इसमें उल्टा दिखा रखा है। इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। किस कंडीशन में, जब मैं 1/2 और 1/2 दोनों एलिमेंट्स ए एंड बी लेता हूँ। इज इट क्लियर ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए, ध्यान दो और चेक करो। सिमेट्रिक की बात है, मुझे ये करना है, आर इज़ नॉट अ सिमेट्रिक, कोई रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि पहले बोला गया है। तब मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे एक याद है कि किस एग्जांपल, आप भी कोई भी ऐसे 2 नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये नंबर्स किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। ओके, तो अब इनका कॉम्बिनेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या है, अगर मैंने लिखा 2 and 5 तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर। हाँ भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब इसका उल्टा लिखूँगा ना 5 and 2, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन की बात होती है सिमेट्रिक के लिए। तब मैंने क्या लिखा, 5 और 2 रिलेशन है आर का। तब अगर सिमेट्रिक दिखाऊंगा तो ये कंडीशन भी फॉलो करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि 5 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। बात क्लियर है। तो देखो 5
छोटा नहीं है, 2k² मतलब 4 से, तो ये कंडीशन नहीं है। और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सिमेट्रिक होगा, रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि ये नहीं की बात कर रहे थे। अब थर्ड पॉइंट पर पहुंचते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो कंडीशन है, मैंने कुछ याद किया है, आपको या तो ये ट्रिपलेट आपको याद करनी पड़ेगी या फिर कुछ कंडीशन है एल्गोरिथम में उस याद वो भी समझनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ क्या है। मैंने एक नंबर लिया 4 एंड एक लिया 3, एक लिया 1.8। अब क्यों लिया, क्योंकि ये इससे छोटा और ये इससे छोटा है। मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता हूँ और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा और फिर तीसरे नंबर का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी, बट ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई, ये इसका है, ये इसका है, राइट। अब देखते हैं 4 and 3 बिलोंग्स टू R, 3 1.8 बिलोंग्स टू R, और इन दोनों की कंडीशन भी सेटिस्फाई है कि अगर इसका 3 का स्क्वायर 4 से बड़ा होगा, राइट, ऐसे ही 1.8 का स्क्वायर 3 से बड़ा होगा, यही बात क्लियर है। लेकिन ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये इसका कंडीशन ये है कि 1.8 का स्क्वायर 4 से बड़ा नहीं होगा। ध्यान दो, चेक करो, और बड़ा नहीं होगा ना तो हमारा ट्रांजिटिव है वो नहीं होगा, कि कंडीशन शो नहीं कर रही। आपको याद दिलवा दूँ कि ए बी रिलेशन बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R, देन ए एंड सी दोनों बिलोंग्स टू R कर देना, तब होगा हमारा कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन। बट ध्यान दें, ये तो कंडीशन शो ही नहीं कर रहा ना, तो फिर ये कैसे होगा। मैं आपको बता दूं, ये मैंने कहाँ से लिया। आप कहेंगे सर आपके छू मंतर करके लिया गया, नहीं, चेक करो। एक ट्रिपलेट होती है, एक एल्गोरिथम है, मैं बता देता हूँ आपको। कोई एक नंबर लेना है, उससे कम कर दो, ठीक है, और फिर एक ऐसा नंबर सोचो कि इससे तो छोटा हो, इससे तो छोटा हो 3 से, लेकिन इसका स्क्वायर 3 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। बहुत दिमाग की बात तो नहीं कर सकता, छोटी सी बात है, बट सोचना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा। इसी को मैथ्स कहते हैं ना। बात ये कि सोचना तो पड़ेगा ना, हर एंगल पर सोचना पड़ेगा आपको, हर लाइन पर सोचना पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं इसको, है ना। देखो कुछ कम दिख रहा होगा, चलिए अब देखते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज इन द सेट 1 to 6 दे रखा है, और रिलेशन दे रखा है कि ए बी एंड बी इक्वल टू A+1। चेक करो, ध्यान दो। इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों ही कंडीशन में चेक करना है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हो, चेक करना है कि नहीं है। चलिए मैं देखता हूँ। पहले मैं इसका एक रिलेशन बनाता हूँ, क्या बनेगा। अगर मैंने 1 लिया ए की वैल्यू तो 2 होगा क्योंकि 1 ज़्यादा है, 2 पर 3 होगा क्योंकि 1 ज़्यादा है। अगर मैंने ए की वैल्यू 3 ली तो वी की वैल्यू 4 होगी क्योंकि 1 ज़्यादा है। 4 लेने पर 5 और 5 लेने पर 6 और 6 लेने पर 7। बट ध्यान दो और चेक करो, 6 लेने पर 7 इसलिए नहीं होगी, 7 इसमें है ही नहीं कोई भी एलिमेंट। बात समझ में आ रही है ना। आर जो रिलेशन है वो A क्रॉस A की बात कर रहा हूँ, और A क्रॉस E क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तब मैं ये बताऊँगा आपको कि 6 and 7 इसमें कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा, 7 है ही नहीं एलिमेंट, तो कहाँ से बिलोंग करेगा। तो आप देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट, अब रिलेशन बन गया और पहला कहता है कि रिफ्लेक्सिव की बात करूँगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती थी कि सभी जो एलिमेंट्स हैं वो पेयर होने चाहिए। मुझे कोई भी पेयर नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। सेकंड की बात करता हूँ, सिमेट्रिक की बात की कि मिरर जैसा दिखना चाहिए, उल्टा दिखना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ थर्ड की, ट्रांजिटिव, ज़रा देखें, ये देख नहीं पा रहा, अब देखें ज़रा। ओके, इंडिपेंडेंट एलिमेंट, चलिए कोई बात नहीं। तो ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर 2 3 दे रखा है तो 3 4 होगा, तो यहाँ 2 4 भी होना चाहिए ना, 2 4 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो हम नहीं कहेंगे उसको, कंडीशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि हाँ इट इज़ राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द डिफाइन एज दिस वन, आर इक्वल टू ए बी का कोई रिलेशन है और ए छोटा है बी से, राइट। तब मैं बात करता हूँ फर्स्ट की, रिफ्लेक्सिव की। तो कोई भी बराबर हो सकता है भाई, ए और बी के बराबर भी तो दे रखा है ना, तो बराबर होगा ए इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू ए, मतलब बात क्लियर है ना। यहाँ देखो, ए इक्वल टू बी है तो बी इक्वल टू ए होगा ना, और जब बराबर है तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव शो करेगा।
जब दोनों ही बराबर है तो दोनों है, ए शो करेगा। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है, मुझे सिमेट्रिक शो करना है, बट यहाँ पे कंडीशन ये थी ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। अगर मैं बात करूँ बी इज़ लेस देन इक्वल टू ए, तो क्या कंडीशन ठीक है? यहाँ एग्जांपल लिया मैंने तो बिल्कुल गलत है और सही नहीं होगा, क्योंकि 3 अगर छोटा है 4 से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 4 छोटा हो 3 से, तो कंडीशन गलत हो रही है। इसका मतलब क्या है? सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। बात क्लियर ना? अगर थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ तो थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ भाई, ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी और बी इज़ लेस दैन इक्वल टू सी। इसका मतलब ये देखें बराबर भी है या फिर ए छोटा है बी से। इधर देखूँगा तो बी छोटा है सी से, तो वेरी सिंपल कि ए से बी बड़ा है और बी से सी बड़ा है, तो ए से सी बड़ा होगा ना, ए से सी बड़ा होगा ना, तो यही तो ट्रांजिटिव की कंडीशन है, तो ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है, तब 2 और 4 में रिलेशन करेंगे तो 2 4 से छोटा होगा कि नहीं होगा, तो ये रिलेशन फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 मैं दिखा देता हूँ, आपको खुद करना है क्योंकि इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हैं आप, और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि रिलेशंस हैं सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय दिस वन एंड सिमेट्रिकल बट नाइदर। ध्यान दें, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। स्टूडेंट ध्यान दो, मुझे कंडीशन बात करनी है पहले। रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ, अब क्या होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए कंडीशन देखता हूँ मैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो भाई मैं अगर इसकी बात करता हूँ 1 and 2 और 2 and 1, तो क्या इसमें दोनों सेम आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं? तो रिफ्लेक्सिव कहाँ से हुआ? नहीं हुआ ना, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करता हूँ। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक कहता है कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। हाँ तो वो तो है ना भाई, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, देन यू कैन से दैट इट विल बी सिमेट्रिक, और वही कंडीशन शो कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ना। अब ट्रांजिटिव की बात करता हूँ कि 1 2 है 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है ना। 1 1 नहीं तो ट्रांजिटिव कहाँ से होगा? ट्रांजिटिव कहाँ से होगा? मैंने आपको बताया था कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तब अगर ए सी बिलोंग्स टू आर होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन आपका 6 अच्छी तरीके से प्रूव हो गया, आपकी समझ में आया होगा। तब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको खुद करेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे तो प्रूफ हो रखा है, लेकिन खुद करने की कोशिश करना और वीडियो को पॉज करके नोट कर लें क्वेश्चन और खुद करना उसको, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ईजी है, एक बार वीडियो को पॉज करो और उसको नोट करो और खुद से करो, और बड़ा ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। एक बार ठीक से पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ तो मैं इसको सॉल्यूशन करके भेज दूंगा, राइट। एक बार मेरे को कमेंट में बताना जो क्वेश्चन नहीं हो रहा ना, मैं बता दूंगा। वैसे 8 क्वेश्चन ज़्यादा ईजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है, आराम से देखेंगे कर लेंगे। इवन नंबर की बात की गई है, वो अब जब देखेंगे ए माइनस बी का जब मॉड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो सब ईजी है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक बार। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ईजी है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करेंगे आप, और मैं सीधे चलता हूँ सीधे इसके सॉल्यूशन पर, राइट। तो रिलेशन दे रखा है ए माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। चेक करो और ध्यान दो, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये है कि मैंने सीधा ये यहाँ पे एक मैंने सेट लिखा है और इसके बाद रिलेशन बनाया है। ये रिलेशन बनाए हुए हैं। ये रिलेशन कैसे बनाए मैं आपको बता देता हूँ कि इनका जो डिफरेंस है ना वो मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो 4 आया या 8 आया या 6 माइनस 2 तो 4 एंड 8 एंड 4 एंड 8। तो यहाँ पर जितने भी आएंगे ना डिफरेंस करने के बाद वो 4 से डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे, इसलिए ये 4 का मल्टीपल है। अब चलते हैं, आप देख पा रहे ना। हाँ तो मैं आगे चलता हूँ। स्टूडेंट्स जो रिलेशन मैंने बनाया है उसके बाद मैं देखता हूँ कि रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए ना मुझे ए इक्वल टू बी रखना पड़ेगा। भाई दोनों सेम करने पड़ेंगे ना। तब मैंने क्या किया, ए इक्वल टू बी रखा कि वो डिफरेंस था और ये 4 का मल्टीपल था, इसलिए मैंने 4 के लिया, है ना। तब के की वैल्यू 0 आई और ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 0 क्या है यहाँ पर 0 शो कर रहा है यहाँ पे क्या कि जो पीछे जो फंक्शन मुझे फर्स्ट अगर बात करता हूँ मुझे रिफ्लेक्सिव की तो ए इक्वल टू बी दिखाना पड़ेगा। ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू बी लिखा तो क्या है मेरा 0, तो के की वैल्यू मिल गई मुझे 0 और 4 के इसलिए लिखा कि 4 का मल्टीपल था ना,
4 का मल्टीपल था, तो के की वैल्यू 0 आ गई। तो दोनों देखा मैंने, ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है ना, 0 यहाँ बिलोंग कर रहा है। देखिए सेट में पहले 0 से 12 तक वो बिलोंग कर रहा है क्योंकि वो सेट दिया था मुझे। तब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ता हूँ मैं बी पार्ट पर। बी पार्ट कहता है कि अगर मॉडुलस बोलते हैं ए माइनस बी, मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी के है, तो बी माइनस ए भी तो पॉजिटिव आएगी, वो भी तो 4 से डिविजिबल होगी। चेक करो भाई ये डिफरेंस। और जब मैं मॉड से निकालता हूँ कोई भी डिफरेंस, इधर अगर 3 माइनस का बचता है, ध्यान देना, तो इधर भी तो 3 बचेगा, लेकिन मॉड से जब निकालूंगा तो प्लस का बचेगा। लेकिन यहाँ 12 से डिविजिबल है, तो अगर यहाँ 12 आया, 4 से डिविजिबल है, अगर यहाँ 12 आया तो यहाँ भी 12 आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब है 4 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक भी होगा। ये सिमेट्रिक भी होगा ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब मैं बात करता हूँ थर्ड की। ध्यान दें कि ए माइनस सी मैंने लिखा, यहाँ पे भी ए माइनस सी, बी को ऐड किया, बी को माइनस किया, तो 2 यहाँ पर एक फंक्शन बन गए, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। ए माइनस बी भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि ये क्या है। अगर मैं बात करूँ सेट की, तब ये भी हमारा मल्टीपल है किसका, 4 का, और बी माइनस सी भी मल्टीपल है किसका, 4 का। दोनों मल्टीपल हैं, इनको ऐड करूँगा तो जब इवन और 4 और 4 मतलब कि जो भी मल्टीपल होंगे 4 के, और उनको ऐड करूँगा तो वो भी तो मल्टीपल होगा 4 का। चेक करो, मेरे पास 12 है और 12 ऐड किया तो मैंने 24 हुआ। क्या ये 4 का मल्टीपल नहीं है? हाँ है। तो वही बात कहना चाह रहा हूँ कि ए सी भी 4 का मल्टीपल होगा, और जब ये कंडीशन शो होती है तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव है। और जब तीनों कंडीशन मिल जाएं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, तो मैं कह सकता हूँ वो इक्विवेलेंट रिलेशन है। क्या है वो? इक्विवेलेंट रिलेशन है, इसी को कहते हैं। ठीक है ना। एक कंडीशन बोली गई थी, सेट ऑफ वन से रिलेटिव कौन से, तो 1 5 और 1 9 है। इसके अलावा कोई 1 से रिलेटिव कोई सेट है ही नहीं। तो बात क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आपकी समझ में आया होगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर से आप खुद करेंगे, नहीं आएगा तब देखेंगे उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं, इजी है। इसमें एग्जांपल्स आपको देने, रिलेशन बनाने, है ना। फर्स्ट कहता है कि रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैं बात करता हूँ, मैंने कोई रिलेशन लिया, खुद से लिया 1 2 एंड 2 1, तो सिमेट्रिक तो हो गया ना। 1 2 है, 2 1 है, अपोजिट है ना इसका एक दूसरे से। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ तो 1 2 है, 2 1 तो 1 1 होना चाहिए, बट नहीं है, यहाँ पर नहीं है ना। और रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो 1 1 ही होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, तो वो दोनों ही नहीं है। इट मीन्स मैंने एग्जांपल लिया है वो सही है। सेकंड एग्जांपल मैंने इस तरीके से लिया है कि ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं और सिमेट्रिक नहीं। आप देख पा रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स मैंने लिए, आप खुद देखेंगे, चेक करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और सैटरडे को डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। सैटरडे को जो भी दिक्कत है आपको वो मुझे बताएं, राइट। तो डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सेट मैंने जो लिया था आपको बता दूं, 1 2 3 लिया था, वो आप देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी भी जितना ही है जितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टूडेंट्स मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 11 को कम से कम 2 बार पढ़ो, कम से कम 2 टाइम्स आपको रीड करना है, और उसके बाद समझना है कि क्या बात, बहुत ईजी बात बोली गई है। इसमें बोला गया कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाई आर, जो भी रिलेशन है पी एंड क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द। मैं सीधे सॉल्यूशन की तरफ लिए चलता हूँ। आपको ध्यान देंगे कि अगर मैं क्या करता हूँ कि लेट ओ इज़ द ओरिजिन, अगर मैंने ओरिजिन माना कोई ओ पॉइंट, तब क्या मैं देख पा रहा हूँ कि पी क्यू है और ओ पी और क्यू आर सेम डिस्टेंस है। क्वेश्चन में बोला गया है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लिख रहा, क्वेश्चन में बोला गया है। तब ध्यान दें भाई, डिस्टेंस तो दोनों सेम होंगे ना, पी और पी सेम होंगे। जब सेम होंगे तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया ना, क्यू क्यू भी सेम होगा, कुछ भी लोग सेम होगा डिस्टेंस, तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, क्या बात करता हूँ कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो कि ओ क्यू इक्वल टू ओ पी हो सकता है ना भाई, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, तो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी हो सकता है। और इसका मतलब क्या है, क्यू और पी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स पी क्यू बिलोंग्स टू आर, क्यू पी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स सिमेट्रिक है। चेक करो, उस प्रॉपर्टी को याद करो जहाँ सिमेट्रिक मैंने बताई थी आपको, तो सिमेट्रिक हो गया ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं
थर्ड पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं ना। ओके, ध्यान से देखें कि ये जो बात बोली गई है वो ये बोला गया है कि अगर चेक करो और ध्यान दो कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर, हाँ भाई ओ पी ओ क्यू के बराबर है, और क्यू टी बिलोंग्स टू आर ओ क्यू ओ टी के बराबर है। तो अब चेक करो, ध्यान दो, पी टी बिलोंग्स टू आर भी होगा। कैसे होगा? ध्यान दो, जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा ना, ओ पी और ओ टी। ओ पी और ओ टी बराबर होगा ना, ओ पी ओ क्यू के बराबर, ओ क्यू ओ टी के बराबर, तो ओ पी ओ टी के बराबर होगा ना। अरे टू एक्स वाई के बराबर है और वाई जेड के बराबर है, तो एक्स वाई के एक्स जेड के बराबर होगा ना। तो वेरी सिंपल यार, सिंपल समझें। चलिए, तो स्टूडेंट्स क्लियर है? तो ये देखिए, अब एक बात और बोली गई कि अगर इक्वल डिस्टेंस पर सारे पॉइंट्स बनाए जाएं तो क्या शेप बनेगी भाई? हैं, क्या बनेगी? तो मुझे तो यही पता है ना, सर्कल बनेगा ना। अ फिक्स पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये फिक्स पॉइंट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे सर्कल। तो सर्कल बन जाएगा भाई, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर बने हुए हैं सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट से। बात क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इजी, चलते हैं एक बार उसकी तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 सारे इजी हैं, लेकिन 12 मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बार ध्यान दें। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं क्या बात बोली है और किस बात के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पर ध्यान नहीं होगा तो मेरा मानना है क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। ओके, अब मैथमेटिक्स की बात करने ध्यान देना। तो स्टूडेंट्स मैं ये बता रहा हूँ कि 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल, और ट्राइंगल T1 और ट्राइंगल T2 क्या है? सिमिलर हैं। क्या है? सिमिलर, ये ऊपर वाला डी। तब मैं कंडीशन शो करता हूँ। क्या करता हूँ? रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव कहता है कि जब सिमिलर हैं तो एक जैसे होंगे ना, तो T1 हो सकता है ना, TT हो सकता है ना, कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो एक जैसे होंगे, एक जैसे होंगे तो फिर मैंने रिफ्लेक्सिव कर दिया है उसको, राइट। अच्छा चलिए, क्योंकि ये T1 T2 के बराबर होगा, T2 T3 के बराबर होगा, क्योंकि यही तो कंडीशन है, एक दूसरे के बराबर होंगे तभी रिफ्लेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर सिमेट्री की बात करूँगा तो मुझे ये बताओ कि जब T1 T2 बिलोंग्स टू R, भाई जब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी तो सिमिलर होगा। चेक करो, बात वही है, मैं बोल क्या रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते हुए फॉलो करो उस कंडीशन को जो सिमेट्रिक की है, कि जब T1 T2 बिलोंग्स टू R दैन T2 T1 भी बिलोंग्स टू R, क्योंकि T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा। इज इट क्लियर ना? ओके, तो सिमेट्रिक होगा, वेरी सिंपल, तो फिर सिमेट्रिक होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या मुझे ट्रांजिटिव करना है, मुझे क्या शो करना है? T1 T2 बिलोंग्स टू R, बिल्कुल सही है क्योंकि सिमिलर हैं। और तो फिर भाई अगर कोई T3 भी है तो T2 T3 के भी सिमिलर होगा, क्योंकि ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर की बात बोली गई क्वेश्चन में। और वेरी सिंपल, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर होगा। इज इट क्लियर ना? ओके, ये बिल्कुल सही है। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, राइट। मैं आपको बता दूं, ये फंडामेंटल्स जो होते हैं, है ना, मैथ्स के, वो हमें बहुत एक अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते, अदरवाइज़ ना मैथ्स सर से ऊपर होके जाएगा। छोटी छोटी बातें हमें कहाँ तक पहुँचाती हैं। तो बात क्लियर है। और कुछ एक और बात बोली गई कि अगर ये आप एक ट्रिपलेट दे रखा है, ट्रिपलेट आप देख पा रहे हैं, ये ट्रिपलेट दे रखा है, ये देखिए, और ट्रिपलेट को बताना कई सिमिलर हैं, 3 4 5, हाँ भाई ये तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन है। और 5 10 13 तो कह नहीं सकता, बट 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये तो दोनों हो सकते हैं, बट इसकी बात करूं तो ये सिमिलर नहीं हो सकता किसी भी एंगल से, क्योंकि सिमिलर की कुछ कंडीशन है 10th क्लास में हमने पढ़ी थी, तो वो कंडीशन को भी फॉलो नहीं हो रही इसमें। इसको ये नहीं होगा, इन दोनों में करें तो ये दो हो जाएगा। तो ऑल ट्राइंगल्स आर नॉट रिलेटेड ईच अदर, T1 इज रिलेटेड टू T3 ओनली, ये इससे रिलेटिव है। आई होप
समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, वो खुद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 एंड 16 सारे के सारे इजी हैं, आपको खुद करना है। और इसमें कुछ है नहीं, 16 में तो ऑप्शनल है। मैं आपको दिखा दूँ, स्टूडेंट 16 है वो हमारा वो ऑप्शनल है, और 15 में कुछ नहीं चूज़ करना है, और 14 तो बड़ा इजी है। तो आई होप आपकी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में ना नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें फंक्शन की बात करेंगे ना।